बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली हैदर जी ऑफिशियल से आपसे मुखातिब हूँ। और आज की जो वीडियो है वो इस हवाले से है कि ज़ुहल जो है सैटर्न उसकी रेट्रोग्रेडेशन है, वो पाइसेस में रेट्रोग्रेड होके आया है। तो हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे बुरूज हैं 3 जिनको ख़ास एहतियातों की ज़रूरत है। वो क्या एहतियातें हैं, कौन से बुरूज हैं और क्या मामलात हैं, उसके ऊपर मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और आपने अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर देना है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अब हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे बुरूज हैं कि जिनको एहतियात करनी है। सबसे पहले ये जो बुर्ज हमल है एरीज़ वाले, अगर तो आपको देखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है तो ठीक है। अगर आपका नाम अलिफ लाम और एन से शुरू होता है, डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है एग्जैक्ट, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज़ है। आपके लिए जनाब ये अर्ज़ करूँगा कि आप लोगों ने हर किस्म के नेगेटिव कॉन्टेक्ट से, नेगेटिव एनर्जी से बचना है, क्योंकि ये वक्त जो है इसमें अगर आप नेगेटिव ताल्लुकात खुदा न खास्ता डेवलप कर लेते हैं किसी भी हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, ऑन योर पर्सनल फ्रंट, या आप अगर अपने जॉब में हैं तब भी, तो ये नेगेटिव जो रिलेशंस हैं ये आपकी ज़िंदगियों पे डेफिनेटली खुदा न खास्ता नेगेटिव तौर पे असरअंदाज हो सकते हैं, जिससे आपका ऑरा जो है, आपका हाला जो हर इंसान के गिर्द, हर मखलूक के गिर्द होता है, वो ऑरा आपका वीक हो सकता है। अच्छा, या फिर ये है कि अगर आप नेगेटिव एनर्जी की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका ऑरा वीक होता है, तो फिर आप नेगेटिव डिसीजंस जो हैं अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड वो लेते हुए नज़र आ सकते हैं, जो अगेन आपके लिए नुकसान का खुदा न खास्ता बायस जो है वो हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने एहतियात ये करनी है कि ताकत का और कंट्रोल का जो है ना, नाजायज़ एक जज्बा कि मैं ये भी ले लूँ, मुझे ये भी मिल जाए, इस पे भी कंट्रोल कर लूँ, इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है। ठीक है, ये आपने इस तरफ जो है वो नहीं जाना। और दूसरा आपको मैं ये कहूँगा कि हेल्थ से रिलेटेड जो ब्लड सर्कुलेशन के इश्यूज़ हैं उनका ख़ास तौर पे ध्यान रखते रहें, क्योंकि एरीज़ किसी भी ज़ायचे का पहला घर होता है, और जो सूरज है उसकी एग्जॉल्टेशन जो है वो होती है एरीज़ में। अभी चूँकि सूरज जो है वो अपने जाएगा हबूत के खाने में, तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का, क्योंकि जब हम सूरज को पढ़ते हैं ना, सूरज की मंसूबात उसमें दिल है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी है। तो सूरज चूँकि हबूत की तरफ जा रहा है, तो एरीज़ वालों को ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड मैटर्स में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अच्छा, फिर कुछ लोग जो हैं वो बेखाबी का शिकार जो है, वो सर में दर्द या कुछ इस तरह की चीज़ों की वजह से हो सकते हैं, तो अपने आप को वैसे भी काम डाउन रखें। दूसरा जो बुर्ज है वो है जेमिनी। इसमें सिर्फ एक बात अच्छी है स्टूडेंट्स के हवाले से ख़ास तौर पे, या सफ़र के हवाले से अच्छी हैं, चीज़ें सारी अच्छी हैं, मगर एहतियात इसके अंदर ये करनी है। तवील सफ़र अब इनको आने हैं, ठीक है, तो ये इनको चाहिए कि ये सफ़र के दौरान किसी अजनबी पे भरोसा ना करें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे रखें। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये वक्त है कि ये लोग भरपूर मेहनत करें, और ये लोग अगर भरपूर मेहनत करते हैं तो एंट्री टेस्ट और ये दूसरे ममालिक में या बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन इनके होते हुए नज़र आते हैं। ये नहीं करेंगे, अगर ये स्लो हो जाएंगे, तो फिर जो सैटर्न का इफ़ेक्ट है वो इनको वो फिर मतलब मुतासिर करेगा खुदा न खास्ता। इसके अलावा जो लोग शादीशुदा हैं या जिनके प्यार मोहब्बत से रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो डिस्टेंस के ऊपर मेंटेन हो रहे हैं, डिस्टेंट रिलेशनशिप में हैं, उनको हो सकता है कि अपने ताल्लुकात को रिव्यू करना पड़े, ताल्लुकात के ऊपर नज़र सानी जो है वो करनी पड़ सकती है, यानी कि पता नहीं हमने ये सही डिसीजन किया था या नहीं, वो थोड़ा सा इस क्या कहते हैं मखमसे में वो पड़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो जो लोग हैं ना हिडन रिलेशंस हैं जिनके उनके ताल्लुकात जो हैं वो ओपन हो सकते हैं, जो कि खुदा न खास्ता बदनामी का बायस बन सकते हैं। तो आप लोग जो हैं अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए इस तरह का मामला, और कोशिश ये करें कि अपने जो राज हैं वो अपने उन लोगों के साथ आप शेयर करें जिन पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप हर एक से बात करते फिरेंगे तो वो फिर वैसे भी जो है वो ठीक नहीं होता मामला। तीसरा जो बुर्ज है आतिफ साहब वो है लियो।
अच्छा, इसमें ना फिर वही वाली बात है कि जो सूरज के साथ ताल्लुक़ है, सूरज इसका रूलर है, ठीक है? अल्लाह ने लियो का हाकिम जो बनाया वो सूरज को है। सूरज चूँकि थोड़ा-सा डाउन पोज़ीशन में अब जा रहा है, हबूत में जा रहा है, तो ये है कि इसमें जो लियो वाले हैं उनको ये फ़ील होगा कि लोगों के रवैये जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं, और किसी हद तक ये बात सही भी होगी। यानी जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं भी करेंगे ना कि उसने नहीं, ये तो मेरे साथ रवैया चेंज नहीं कर सकता, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि रवैये चेंज हो और आपकी सेंसिटिविटी जो है टुवर्ड्स द पीपल वो बढ़ सकती है। अच्छा, उसके बाद ये है कि स्ट्रेसफुल मामलात जो हैं उनसे आपने दूर रहना है। जहाँ पे आपको फ़ील होना कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेस है, आप वहाँ से अपने आप को डिटैच कर लें। और दूसरा ये है कि अगर आप लोग कर रहे हैं ना, कोई डील करना करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी की कोई बड़ी डील करना चाह रहे हैं, तो मुशावरत के बगैर ना करें। इंडिपेंडेंट लेवल के ऊपर जो है वो ना करें, क्योंकि लियो वाले जो हैं ये पसंद करते हैं कि इनकी इंडिपेंडेंस को इंटैक्ट रखा जाए, या ये रखें अपनी बॉस होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मशवरा कर लें। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लियो अपने जो पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, या जो करीबी लोग हैं, उनसे मे भी अपना डिस्टेंस कर लें, ड्यू टू द रीज़न कि इनको भी फील होगा ना कि ये रवैये तब्दील हो रहे हैं, तो ये भी डिस्टेंस जो है कर सकते हैं। फिर इनको भी मैं ये कहूँगा कि अपने राज की हिफाजत करें, जो भी आपका बिज़नेस सीक्रेट है, पर्सनल है, उसकी हिफाजत करें। अपने पासवर्ड्स वगैरह जो हैं, या जो बैंकिंग डिटेल्स हैं, वो जो हैं हर एक के साथ आप शेयर ना करें, एहतियात करें। और जो काम आप खुद कर सकते हैं ना, उसको खुद करें। किसी से सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ये काम मैं खुद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उसको खुद करें। और इसके अलावा कोशिश ये करें कि कोई अगर मिसाल के तौर पे आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आप समझते हैं कि इस वक्त लोगों का एटीट्यूड मेरे साथ चेंज है, तो मे बी ये मेरे लिए हार्मफुल हो, तो कोशिश ये करें कि ऐसा काम खामोशी और राजदारी के साथ जो है वो करें। सर, ये कब तक, इनके लिए कितना टाइम है? ये दिसंबर तक दिसंबर तक, तकरीबन, अगले हाँ जी, 3 माह अगले 3 माह जो हैं। इन 3 बुरूज को, 3 जोड़ी को, एरी, जमनाई और लियो, एरीज, जेमिनी, लियो, इनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है इन मामलों में। बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सर, इन सब के लिए पैगाम क्या है? बात फिर वहीं आती है क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी है, इस पे 100% तो यकीन करना शिर्क के ज़ुमरे में आ जाता है कि मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए। इसको सिर्फ इल्म के तौर पे लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो है ना अपना कनेक्शन डे बाय डे, मोमेंट बाय मोमेंट उसको स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि असल बात तो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। हल भी उधर से आता है। अगर मुश्किल उधर से आती है, आजमाइश के तौर पे आती है या सख्ती के तौर पे आती है, वो हमने अल्लाह ताला से ही उस रुजू करना है। एक गाइडलाइन है, बस वो देख लें, और बाकी अगर ऐसी चीज़ें हैं तो अल्लाह ताला के साथ जो है वो रुजू में आए। अब वीडियो तो आपने देख ली, आप ये बताइए कमेंट्स में प्लीज़ कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि और जो है हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ताकि आप लोग जो हैं वो और दिलचस्पी से आने वाली इस तरह की वीडियोज़ जो हैं इंशाअल्लाह वो देख सकें। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।